तेरी स्तुति हमारे खुदावन धन्यवाद यीशु मसीह तू राजाओं का राजा प्रभुओं का परम पवित्र खुदावन तुझे बात करते हैं एक बात के लिए पिता परमेश्वर ये सुंदर मौका तूने हमें दिया महान खुदावन कि हम सभी भाई बहन इकट्ठे होकर के इस समय पिता परमेश्वर तेरे वचनों से सुन सकते हैं पिता परमेश्वर जान सकते हैं तेरे उन पिता परमेश्वर बातों को खुदावन जो तूने पिता परमेश्वर अपने लोगों के लिए रख छोड़ी है महान पिता परमेश्वर होने दे महान खुदावन हम जानते हैं कि तेरी आत्मा के बगैर पिता परमेश्वर इन गूढ़ बातों को पिता परमेश्वर जो तूने अपने दासों के ऊपर जाहिर की पिता परमेश्वर ने समझ पाना कठिन है प्रभु जब तक पिता परमेश्वर तेरा आत्मा हमारे साथ नहीं होता पवित्र आत्मा हम स्वागत करते हैं तेरा हमारे बीच में महान खुदावन जो भी हम सुनते हैं तेरे दास के पिता परमेश्वर मुंह द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनको अगुवाई करना पिता परमेश्वर एक बात में महान खुदावन जो भी पिता परमेश्वर हम सीखते हैं उनको याद रखने पाए प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में पिता परमेश्वर उसको हम लागू करने पाए प्रभु और होने दे पिता परमेश्वर जबकि पिता परमेश्वर यहाँ पे हर एक जन जो भी मौजूद है महान खुदावन उनको पिता परमेश्वर बहुत ताकत के साथ छूना पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा महान खुदावन जो तेरा वचन है पिता परमेश्वर केवल पिता परमेश्वर इसे हम अपने अपने अंदर पिता परमेश्वर के भूल जाने वाले ना हो प्रभु लेकिन पिता परमेश्वर एक पिता परमेश्वर जिस प्रकार से पिता परमेश्वर नदी बहती है पिता परमेश्वर वैसे बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा आशीष होने पाए इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह महान खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने पिता परमेश्वर हमने इस योग्य समझा महान खुदावन कि हम पिता परमेश्वर इस धारा में पिता परमेश्वर तेरे वचनों से पिता परमेश्वर तेरे पिता परमेश्वर वो वचनों की रोटी को पिता परमेश्वर तो हमें दिया पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह और महान खुदावन प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आय के समय के लिए पिता परमेश्वर महान खुदावन जो सब बातें पिता परमेश्वर से तेरा वचन बताता है महान खुदावन कि तू अपने भक्तों को पिता परमेश्वर अपने जनों को पिता परमेश्वर कोई भी बात को पिता परमेश्वर जब तक नहीं बताता तब तक नहीं करता है प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन बताता है पिता परमेश्वर महान खुदावन वो अवधि पिता परमेश्वर अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह होने दे पिता परमेश्वर जो गूढ़ बातें हैं पिता परमेश्वर तूने हमारे जीवन के लिए रख छोड़ी हैं प्रभु उनको हमारे ऊपर जाहिर कर हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह ताकि पिता परमेश्वर उस स्थान को स्वर्गीय राज्य में पिता परमेश्वर जो तूने हमारे रख छोड़ा है महान खुदावन उसको हम प्राप्त कर सकें प्रभु यीशु मसीह और खास तौर से पिता परमेश्वर सुंदर समय को पिता परमेश्वर फिर से हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं और पिता परमेश्वर हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर पास्टर पॉल दुरानी को पिता परमेश्वर उनको तेरे हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह जो ही पिता परमेश्वर हम सुनते हैं महान खुदावन पिता परमेश्वर उनके मुख से तेरी आत्मा के द्वारा होने पाए प्रभु यीशु मसीह तेरे वचनों में पिता परमेश्वर आधारित होने पाए प्रभु यीशु मसीह हर एक बात को हम तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरे मीठे पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं आमीन आमीन थैंक यू पास्टर विनय गॉड ब्लेस यू नाउ वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट आप जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं आप सबको मैं स्वागत करता हूँ और आज तीसरा दिन है तीसरा क्लास में हम लोग जुड़े हुए हैं और परमेश्वर आज अद्भुत तरीके से हमें सिखाएगा पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम सीखेंगे आप सबको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे और थैंक यू ब्रदर पॉल फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर आवर कंट्री एंड गॉड मे कंटिन्यू टू ब्लेस यू नाउ ओवर टू यू थैंक यू Praise the Lord and greeting in the name of Jesus Christ. प्रभु की स्तुति हो और सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। Today we are going to understand the book of Revelation very clearly. और आज हम प्रकाशित वाक्य की किताब को एकदम साफ और स्पष्ट समझने के लिए जा रहे हैं। As I have mentioned in the 2 classes before, और जैसा कि पिछली 2 क्लासों में आपको बताया था, Revelation is very easy to be understood if we keep Bible interprets Bible and Bible is enough for us. और बाइबल प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है वो समझने के लिए बहुत आसान है अगर हम इस बात को अपने समक्ष रखें कि बाइबल का अनुवाद करती है और बाइबल ही हमारे लिए एक स्रोत है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। If you can see the screen which I have shown you all, the word understanding the book of Revelation and Jesus second coming. और यहाँ पर जो मैं स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और यीशु के दूसरे आगमन को समझना। So basically what I'm trying to say is unless you and I can understand the book of Revelation, then only we can talk about Jesus coming. और जो बुनियादी तौर पर मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये है कि जब तक मैं और आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को ना समझ लें तभी हम यीशु के दूसरे आगमन की ओर जो है इंतजार कर सकते हैं या इशारा कर सकते हैं। There are many people, many pastors who are talking about second coming.
ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पासवान हैं जो दूसरे आगमन के बारे में बातचीत करते हैं। Some of them are led by the Spirit and talking it correctly, and majority of them are talking it very wrongly. और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाए हुए हैं और बिल्कुल ठीक-ठीक बातचीत करते हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जिनकी जो बहुमत है वो ज़्यादातर ये है कि वो गलत उसका उदाहरण देते हैं या गलत जो है उसका बखान करते हैं। So, how do we know whether we are right? और कैसे हम जानेंगे हम ठीक हैं या गलत हैं? As I have told you in the first two lessons, that all the prophecy has to come pass later. और जैसे कि मैंने बताया कि सारी जो भविष्यवाणियां हैं वो अंत में बाद में जो है पूरी होंगी। So, we are going to see some of the prophecies in the Old Testament, which happens और- in the New Testament and which is going to happen in the book of Revelation. और हम जो है कुछ पुराने नियम से भविष्यवाणियों को देखेंगे जो नए नियम में पूरी हो गई और कुछ जो है प्रकाशित वाक्य के समय काल में पूरी होंगी। Okay, there are a lot of prophecies in the Old Testament. और पुराने नियम के अंदर बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। So, one of the prophecies given to the Israelite for Daniel's people, Israelites, and their holy city Jerusalem is Daniel's 70 weeks prophecy. और एक भविष्यवाणी जो दानियल को दी गई, पवित्र नगर को दी गई, इज़राइल राष्ट्र को दी गई और वो है दानियल का 70वां सप्ताह। I want to just let you know in chapter 2, we will be discussing about the plan of God. और दूसरे अध्याय में हम परमेश्वर की योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। If you see the overall plan of God, अगर आप परमेश्वर के पूरे जो है योजना को देखेंगे from the time of Adam to Abraham is 2000 years. और आदम के समय से लेकर के अब्राहम तक 2000 वर्ष गुजरे Abraham to Jesus Christ dying on the cross is 2000 years. और अब्राहम से लेकर के प्रभु यीशु का कलवरी क्रूस पर मारे जाने तक 2000 वर्ष गुजरे And after Jesus died, church age also is 2000 years. यीशु के मरने के उपरांत कलीसिया को भी अब तक 2000 वर्ष हो चुके हैं And Jesus is going to rule for 1000 years in this earth. और प्रभु यीशु मसीह इसी पृथ्वी के ऊपर 1000 वर्ष का शासन करेंगे। So 2000, 2000, 2000 and 1000 is 7000 years in the whole plan. और पूरे परमेश्वर की योजना के अंतर्गत 2000, 2000, 2000 और 1000 यीशु का शासन, ये कुल मिलाकर के 7000 वर्ष हो रहे हैं। Now we are going to focus on the 2000 years of the Israelite people. और अब हम जो है 2000 वर्ष जो इज़राइल लोगों के लिए दिए गए हैं उसके ऊपर ध्यान को केंद्रित करेंगे। So you know the time of Abraham till the time of the kings, the last kings, which is King Zedekiah. और आप जानते हैं अब्राहम के समय से लेकर के जो आखिरी यहूदियों का राजा हुआ After that the Israelites, सिदकिया के बारे में आप जानते हैं। after that the Israelites were sent captive to the land of Babylon. और उसके पश्चात जो इजरायली हैं वो बंधुआ होकर के बाबुल को पहुंचाए गए। King Nebuchadnezzar has destroyed the whole city and और Jerusalem, राजा the temple नबुकद Jerusalem. नेसर ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया और मंदिर को भी तबाह कर दिया। I am sure you all know about the dream about the statue. और मुझे पक्का यकीन है कि आप जो मूर्ति के विषय में नबुकदनेस्सर ने स्वप्न देखा था उसके बारे में आप समझ रहे होंगे। The dream about the statue in Daniel chapter 2 is about the rule of the Gentiles. और अध्याय 2 दानियल नबी की किताब अध्याय 2 में जब आप देखते हैं कि राजा नबुकदनेस्सर ने वो एक मूर्ति, बड़ी मूर्ति देखी और वो जो है पूरे शासन सत्ता को दर्शाती है पूरे वर्ल्ड की, पूरे संसार It's की। already written in the book of Daniel itself all the answers. और दानियल की किताब के अंदर स्वयं जवाब वहां पर दिए गए हैं। The dream which King Nebuchadnezzar dreamed and he forgot, which Daniel interpret, was the statue. और राजा नबुकदनेस्सर ने जो स्वप्न देखा उसके बाद वो भूल गया। दानियल का उसने बखान किया और उसने जो है बताया कि उस पूरी मूर्ति का मतलब क्या है। The head is Babylon itself, which is made of gold. और जो सर है जो सोने का बना हुआ था वो स्वयं बाबुल है। The shoulder or this one is the Media and Persia, which is made of silver. और जो चांदी का बना हुआ उसने देखा बाजुएं और जो है कंधे वो मादी और फारसियों का शासन है।
The body which is actually bronze is Greek. और जो शरीर उसने तांबे का बना हुआ देखा वो असल में यूनान है। The leg which is actually mixed with iron and clay is Rome. The leg is actually Rome. और असल में जो टांगे हैं वो रोम को दर्शाता है जो लोहे की बनी हुई थी और मिट्टी की बनी हुई थी। All this is already interpreted in the Bible and the answer is already there. और बाइबल के अंदर ये पहले से ही बखान किया गया है, इसका अनुवाद वहां करके दिया गया है, इसे आप ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं आप उसे। Then in that same dream, there is a stone which is coming from heaven and knocked down the whole image, and the image became like a dust. और उसके बाद हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि वहां पर एक बड़ा पत्थर जो है ऊपर से गिरता है और गिर करके मूर्ति के पांवों पर लगता है और उससे पीस डालता है। It fall from heaven, it's not made by man. और ये स्वर्ग से गिरता है, आकाश से गिरता है, ये मनुष्य का रचा हुआ कोई चीज नहीं थी। So the stone became bigger and bigger and it grew larger and larger into this earth. और उसके बाद वो पहाड़, जो पत्थर जो है वो बढ़ते बढ़ते पूरा पहाड़ बन गया। Basically, it is talking about the kingdom. और बुनियादी तौर पर अगर हम बात करें तो ये राज्यों, सत्ताओं के बारे में बातचीत करता है। It's talking about a kingdom of a nation. और ये राष्ट्रों के, राज्य और उनकी सत्ता के विषय में बातचीत करता है। Babylon nation, ये बाबुल राज्य के बारे में बात Media करता है Persia nation, और ये मादी और फारसियों के शासन के बारे में Greek बातचीत nation, करता है। ये यूनानी शासन के बारे में बातचीत Roman करता है। nation. ये रोमी सरकार के बारे में बातचीत करता And है। during the time of the Roman nation, Jesus came और- down from heaven, who is the stone, और जब रोम की सत्ता चल रही थी उस समय प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा और ये उस समय उस अंतराल में घटा जो कि स्वर्ग से आया। and Jesus' kingdom is going to get bigger and bigger. और यीशु का जो राज्य है तब से लेकर के अब तक बढ़ता चला जा रहा Do है। you remember what John the Baptist said? क्या आपको मालूम है कि यूहन्ना बपतिस्मादाता ने क्या कहा? Repent, for the उसने kingdom कहा, of "मन heaven फिराओ।" is at hand. क्योंकि परमेश्वर का राज्य, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। John the Baptist was preparing the way for Jesus Christ to come into the world. और यूहन्ना बपतिस्मादाता यीशु मसीह के मार्ग को तैयार कर रहा था संसार में आने के लिए। So he is preparing for Jesus' kingdom to come down. और यीशु के राज्य को नीचे उतरने के लिए वो तैयारी कर रहा था। And I want to tell you, when Jesus was in this earth, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था he preached many parable and many teaching about the kingdom. और उसने बहुत सारे दृष्टांत और बहुत सारे उदाहरण, नमूने राज्य के बारे में दिए। And Jesus told, repent, for the kingdom of heaven is in the midst. और यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। Jesus came to build his kingdom, which is called the church. और यीशु मसीह अपने राज्य को बनाने के लिए आया जो कि कलीसिया है। So his kingdom will expand throughout the whole world. और उसका जो राज्य है वो पूरे संसार भर के अंदर बढ़ता चला जाएगा। His kingdom is not like the human kingdom. और उसका राज्य मानवीय राज्य के समान नहीं है। His kingdom is the change of heart. और उसका जो राज्य है वो दिलों को बदल देने वाला राज्य है। So this is the first, in the chapter 2 of Daniel, the statue of King Nebuchadnezzar, which he also built. और वहां पर जो है ये दूसरा अध्याय बताता है कि राजा नबूकदनेस्सर ने जो मूर्ति देखी और उसके बाद उसने बनाई भी, उसके बारे में ये दूसरा अध्याय बखान करता है। But in Daniel chapter 9, परंतु दानियल नबी की किताब अध्याय 9 में in the fourth vision, Daniel is in Babylon. और चौथे दर्शन में दानियल जो है वो बेबीलोन में है। So God gave him a prophecy through angel Gabriel. और परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा उसे भविष्यवाणी दी। It is called the Daniel 70 weeks prophecy. और इसे हम दानियल के 70 सप्ताह की भविष्यवाणी कहते हैं। Please follow me very closely. और आप मुझे बड़ी नजदीकी के साथ अनुसरण करें। Okay, Daniel 70 week prophecy is very important for us to understand what God told the Daniel about his people and Israel. Holy city.
और दानियल नबी की इस भविष्यवाणी को जो 70 सप्ताह की है समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने दानियल के बारे में और उसके पवित्र नगर के बारे में और इज़राइल प्रजा के बारे में क्या कहा। You see, Daniel chapter 9, verse 24 and 27 will surely come to pass. और दानियल नबी की किताब अध्याय 9 24 से लेकर के 27 निश्चय ही पूरी होगी। To understand completely the book of Revelation, we need to know and understand the prophecy of the fourth vision, which is the 70 week of Daniel. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने और जानने के लिए हमें जरूरी है कि हम दानियल के 70 सप्ताह वाली भविष्यवाणी जो चौथे दर्शन उसने देखा उसे समझ लें। Okay, number 1 point. और पहला बिंदु, This 70 week prophecy is given to the nation of Israel and their holy city Jerusalem. ये 70 सप्ताह की भविष्यवाणी इज़राइल के राष्ट्र और पवित्र नगर के लिए दी गई है, समझ लें। It is not given for a church. ये कलीसिया के लिए बिल्कुल नहीं है। It is very clear. It is given for the Israelite people and their holy city Jerusalem in Daniel chapter 9 verse 22. और ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि ये पवित्र नगर यरूशलेम और इज़राइल प्रजा के लिए है, कलीसिया के लिए नहीं है। दानियल नबी की किताब अध्याय 22 में ये जिक्र किया गया है। Please keep it in your mind. इस बात को अपने दिमाग में रखें। Okay, now we want to see what is the meaning of the Daniel 77 or 70 weeks actually all about. और दानियल का जो 70 साथ है उसका क्या मतलब है, इस बात को हम देखेंगे। The last class I've already mentioned a few things, but I'm going to और go through again slowly. और पिछली क्लास में मैंने कुछ बातों को बताया था, फिर से एक बार मैं इसे धीरे धीरे आपको बताऊंगा। And I want to let you know, if you don't understand anything here, please pause and ask the question immediately or after the class. और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वहीं रोक करके पूछ सकते हैं या फिर कक्षा के बाद पूछ सकते हैं। Okay? So ठीक है। original period given, original time given for the people is 70 weeks. और जो असल समय दिया गया है लोगों के लिए वो 70 सप्ताह का समय दिया गया है। Shall we read first the verse so that we will understand it better? और हम इस आयत को पढ़ लेंगे ताकि हम और अच्छे से इसको समझ सकें। Can you see the verse? और क्या आप इस आयत को देख सकते हैं? Pastor, can you read? या और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे दानियल, परमेश्वर ने तेरी प्रजा और तेरी नगरी के लिए 70 सप्ताह का समय निर्धारित किया है। 70 सप्ताहों के समय का यह आदेश इसीलिए दिया गया है कि बुरे कर्म करना छोड़ दिया जाए, पाप करना बंद कर दिया जाए, सब लोगों को शुद्ध किया जाए तथा सदा की बनी रहने वाली नेकी को लाया जाए। दर्शन और नबियों पर मोहर लगा दी जाए और एक अत्यंत पवित्र स्थान को समर्पित किया जाए। Okay, so 70 weeks is given for the people of Israel and for their holy city Jerusalem. और जो 70 सप्ताह हैं वो पवित्र नगर यरूशलेम और इज़राइल के लिए दिए गए हैं। So the 70 week is actually, basically it is 490 years. 1 week is 7 days, so 70 times 7 years is 490 years. और एक दिन जो है वो एक सप्ताह करके आका गया है और ये कुल मिलाकर के 490 वर्ष बनते हैं। In that verse there are 2 events which are mentioned very carefully. और इसमें जो है 2 मुख्य घटनाएं बताई गई हैं और बड़े ध्यानपूर्वक इसको डाला गया है। One event is the 7 weeks and the other event is 62 week. और इस 2 घटनाओं के अंतर्गत जो है एक 7 सप्ताह और उसके बाद एक 62 सप्ताह करके जिक्र किया गया है इस अध्याय में। So 7 week means 7 times 7 is 49 years. और 62 जो है 7 गुना 7 जो है जब हम करते हैं तो ये 49 वर्ष बनते हैं। And 60 to 7 means
434 years. गुना 7 जब हम करते हैं तो ये 434 वर्ष बनते हैं। So you must understand this, huh? For Daniel's people and their holy city is given a total of 490 years. और दानियल और उसके पवित्र नगर के लिए इस बात को हमें समझ लेना है, 490 वर्ष का समय दिया गया है। Okay, 49 years ठीक है। is mentioned and 434 years is also mentioned. और 490 वर्ष का जिक्र किया गया है, लिखा हुआ है। 434 वर्ष का भी जिक्र किया गया है, लिखा हुआ है। So 7 and 62 is actually 69, 7 or 69 weeks finish. और इसका मतलब ये है कि 62 गुना 7 जब हम जोड़ते हैं तो 69 सप्ताह जो है वो समाप्त हो चुके हैं। So from the decree to rebuild Jerusalem, not the temple, rebuild Jerusalem until the Messiah is cut off. Daniel don't know who is the Messiah. Until the Messiah cut off, 69 weeks or 69/7 is finished. और लिखा है कि मंदिर की आज्ञा से लेकर मसीहा के काटे जाने तक दानियल मसीहा को नहीं जानता था, और इसीलिए जो है जो 62 सप्ताह है गुना में 7 जब हम करते हैं तो 69 जो सप्ताह है वो समाप्त हो चुके हैं। So out of the 70 weeks, 1 week which is 7 years is not yet finished yet. और इन जो 70 सप्ताहों में से 69 तो समाप्त हो चुके हैं, परंतु एक सप्ताह जो है वो अभी बाकी है जो कि 7 वर्ष हैं। There is a balance time remaining, that is 1/7 which is 7 years. और एक 7 अभी बचा हुआ है, इसका मतलब है 1 गुना 7 यानी कि 7 वर्ष जो है वो अभी बचे हुए हैं। I am sure many of you have heard that there is a 7 years of tribulation period which is coming. और मुझे पक्का यकीन है कि आप में से बहुतों ने सुना होगा कि 7 वर्ष का महाक्लेश होने वाला है इस पृथ्वी पर। This is actually that 7 years. असल में यही वो 7 वर्ष हैं। This is from the Daniel's prophecy. और ये दानियल के भविष्यवाणी में से लिया गया है। Let me explain further. आगे आपको बताता हूँ। Does everybody understand what I'm trying to say? क्या आप सभी समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर Can I रहा see हूँ? a show of hand? क्या आप सभी अपने हाथ दिखा सकते हैं? Okay, if you don't understand, please let me know. I don't mind repeating it again. और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे बताएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मैं दोबारा इसको बताऊंगा। Okay, now I'll explain the same thing but about the points now. और फिर से वही बात बताऊंगा, लेकिन जो है पॉइंट में बताऊंगा। Okay, so ठीक है। 490 years is given for the Israel and holy city Jerusalem. और 490 वर्ष पवित्र नगर इज़राइल के लिए दिए गए हैं। Why, you will ask me, why weeks is called years? Oh, I mean, अब आप मुझसे ये सब sorry, 490 years. अब आप मुझसे ये सवाल जो है कर सकते हैं कि जो हफ्ते हैं वो वर्षों में कैसे बदल गए। I give you 2 reasons. और इसके मैं 2 कारण आपको बताऊंगा। Number 1, as I said, Bible interprets Bible. जैसा कि मैंने आपको कहा, बाइबल का अनुवाद करती है। If you see Ezekiel chapter 4 verse 4 to 6 and Numbers chapter 14 verse 33 and 34, you will see that one day is equal to 1 year in God's calendar. अगर आप यहेजकेल नबी की किताब अध्याय 4 उसकी 34 में देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। We will see one verse, Ezekiel chapter 4 verse 4 to 6. और यहेजकेल नबी की किताब उसका 4 उसकी 4 से 6। Pastor, can you read it in Hindi? Okay. Yes. Chapter 4 verse Verse 4 to 6. 4 to 6, हाँ? Okay, I'm going to read. फिर तूने अपने बाएं पंजर के बल लेटकर इज़राइल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तू उस पंजर के बल लेटा रहेगा उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहेगा। मैंने उसके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे लिए दिन ठहराए हैं, और 390 दिन
उतने दिन तक तो इज़राइल के घराने के अधर्म का भार उठाता रहे, और जब इतने दिन पूरे हो जाएं, तब दाहिने पंजर के बल लेटकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उनके लिए भी और तेरे लिए भी 1 वर्ष की संति 1 दिन और 40 अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। God says to Ezekiel that I have appointed thee each day for a year. और परमेश्वर यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, हर एक दिन के लिए मैंने वर्षों की गिनती ठहराई है। You want another verse? We can see also in Numbers chapter और अगर एक और आयत चाहते हैं तो हम 14 गिनती की किताब में verse 33 and 34. गिनती की किताब अध्याय 14 33 and 34. 33 और 34 आयत को हम लोग देखेंगे। और यह इस प्रकार से लिखा है, और जब तक तुम्हारी लोथे जंगल में ना गल जाएं, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उसकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। Each day for a year. और एक दिन जो है वो साल भर का बताया गया है। Can you understand? क्या आप समझ रहे हैं? So this is actually biblical. और ये बाइबलीय है। Okay. The second one. ठीक है, अगली बात। Second one, if you calculate the time when this prophecy was given and 7 years, which is actually 49 years, Nehemiah rebuilt back the temple in Jerusalem. Rebuilt back Jerusalem. और असल में जब आप इसकी गिनती करेंगे 7 वर्ष की, तब यरूशलेम के बनाए जाने तक जो है 49 वर्ष बीते। Historically and biblically, from King Xerxes, who decree the Jewish people to go back, and for Nehemiah to rebuild the temple in a very hard timing, is 49 years. और अगर आप देखेंगे ऐतिहासिक तौर पर भी और बाइबलीय तौर पर भी, तो आप पाएंगे राजा अक्षरस ने जब से आज्ञा दी, तब से लेकर के यरूशलेम के बनाए जाने तक And for the 49 time, सप्ताह का समय, 49 वर्ष का समय बीता। and for after the temple is rebuilt, till Jesus dying on the cross is 434 years. और यरूशलेम का जो दीवार थी, मंदिर था, पुनर्बनाए जाने के उपरांत से लेकर के यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर टांगे जाने तक 434 वर्ष बीते। Meaning, you remember there is 400 years of silence. और आपको याद होगा कि 400 वर्ष का जो है एक चुप्पी साधे रहा परमेश्वर। Before John the Baptist came and Jesus come into the picture. इससे From the Old पहले कि Testament प्रभु to the New यीशु Testament. मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा दाता तस्वीर में आते, उससे पहले 400 वर्ष का शांति, 400 वर्ष का चुप्पी परमेश्वर की ओर से बनी रही। So this is the thing which I have given you a breakdown. और ये जो चीजें हैं मैंने आपको समझने के लिए दी हैं। Micro details of Daniel 9:25. और थोड़ा सूक्ष्म जो विवरण है वो आपको दानियल नबी की किताब अध्याय 9 उसकी 25वीं आयत में मिलेगा। Jesus dying on the cross marks the end of the 69th week of 483 years from the decree of King Xerxes. और राजा अक्षुरस के आज्ञा निकाले जाने से लेकर के यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर मारे जाने तक 69 सप्ताह जो है वो बीत जाने चाहिए, अर्थात 483 वर्ष। So number 1, 7 weeks is the time of the decree is given to rebuild Jerusalem, not the temple, rebuild Jerusalem, which is पहली 49 बात है, years. 7 सप्ताह का जो है समय दिया गया ताकि राजा अक्षयस की आज्ञा के निकाले जाने से लेकर के मंदिर के पुनर्बनाए जाने तक ये जो है 49 वर्ष बीते। 62 weeks after Jerusalem is rebuilt, that means Nehemiah, Zerubbabel and Ezra has completed their rebuilding of the Jerusalem, and then from that time to Jesus or anointed one to be cut off, Jesus dying on the cross, is 434 years. और जब नहम्याह के समय में मंदिर को पुनर्बनाया गया, तब से लेकर के यीशु मसीह तक
यीशु मसीह तक 483 वर्ष बीते। So total equals to 69 week from the decree to the anointed one to be cut off, which is 483 years. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कुल मिलाकर के 69 सप्ताह बीते, जिसे हम वर्षों में गिनते हैं तो 483 वर्ष बनते हैं। So I want to let you know there is a balanced time of 17 or 7 years. और यहाँ पर हम चाहते हैं कि आप जान लें कि एक साथ यानी कि 7 वर्ष का समय जो है अभी बकाया है। In this prophecy to Daniel, there is 7 years which is not yet fulfilled yet, not yet done. और दानियल की इस भविष्यवाणी में अभी एक 7 वर्ष का समय है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसका पूरा होना अभी बाकी है। Okay? ठीक है। Then we will see in diagram form the 69th week of Daniel's 70 weeks prophecy. और उसके बाद हम डायग्राम के रूप में भी देखते हैं दानियल नबी का जो है 70 सप्ताह की भविष्यवाणी के विषय में। Okay, this is the Babylon captivity. और यहाँ पर आप पाएंगे कि ये बाबुल की बंधुआई है। The Israelites were slave or they were captive in their Babylon. और इजरायली लोग जो है वो बंधुआई में थे और गुलामी के तौर पर अपना जीवन वहां बिता रहे थे। Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego were inside here. और दानियल, शद्रक, मेशक, ओबेदनगो वो सब इसी में अंदर थे। Xerxes, king of Persia, decreed to rebuild the Jerusalem. और राजा अर्थशस्त्र ने बाबुल यरूशलेम के पुनर्निर्माण की आज्ञा निकाली। So from that time to the Jerusalem rebuilt, you will see 49 years or 7 weeks. और तब से लेकर के यरूशलेम के पुनर्निर्माण तक 7 सप्ताहों का समय बीता, और जिसको हम 49 वर्षों में कैलकुलेट करते हैं, गिनते हैं। This is all in the Bible. ये सब बाइबल के अंदर मौजूद है। So you can read the book of Nehemiah and Ezra, you will get this. और आप नहम्याह, एजरा की किताब पढ़ेंगे तो आपको ये समय, ये सारी बातें निकल करके सामने आ जाएंगी। So after the temple of Nehemiah is rebuilt, then till the crucifixion of Jesus Christ is 434 years. और नहम्याह के यरूशलेम के पुनर्निर्माण के पश्चात यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के ऊपर मारे जाने तक 434 वर्ष का समय बीता, which is 62 weeks. और इसको 62 सप्ताह कहते So हैं। 7 weeks and 62 weeks is 483 years. और इसीलिए 62 सप्ताह मिलाकर के 7 सप्ताह जब हम जोड़ देंगे तो ये 69 सप्ताह हो जाते हैं, कुल मिलाकर के 483 वर्ष हो जाते हैं। After Jesus Christ died, there is no news about Israel or Daniel's people or the holy city Jerusalem, nothing. और यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के ऊपर मारे जाने के बाद इजराइल के बारे में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिलती है, और एक बड़ा शांत वातावरण वहां पर देखते हैं। The time for the 70 week is paused after the Messiah was cut off. और ऐसा लगता है कि 69 सप्ताह खत्म होने के पश्चात जो है वो एक सप्ताह जो भी बाकी रह गया था उसका पूरा होने में एक समय जो है घड़ी रुक सी गई वहां पर। It didn't happen. ये हुआ नहीं और ये रुक गया। So the 70th week is what Jesus called as the Great Tribulation. और इस जो है 70वें सप्ताह को प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश करके पुकारते हैं, Which is yet to come. और ये अभी होना बाकी है, ये अभी हुआ नहीं है। Okay, if you see Matthew chapter 24 verse 21 and 25, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24, 21 से लेकर के 25 को देखेंगे, let's see that और आइए हम इसे देखते हैं so that you will understand. ताकि आप इसे समझ पाएं। Verse 21. Here. और 21वीं आयत से जो है इसका जिक्र किया गया है। Jesus told, For और- then shall be a great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no ever shall be. और यहाँ इस प्रकार से लिखा है मत्ती 24 और उसकी 21वीं आयत में, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा समय के आरंभ से न अब तक हुआ और ना कभी होगा। Jesus told
that there will be a great tribulation. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसा भारी क्लेश होगा। That is the 7 years period or Daniel's 70th week. और ये 7 वर्ष का समय है। दानियल का 70वां सप्ताह भी ये कहलाता है। And verse 25 says, Behold, I have told you before. और जब हम 25वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, देखो मैंने तुमसे ये बातें पहले से कह दी हैं। Jesus is telling there will be a great tribulation. और यीशु मसीह कहते हैं कि एक भारी क्लेश होगा। That is where the 7 years of tribulation period will be. और ये जो एक 7 रह गया है बाकी, वो वहां पर घटेगा। Okay, now we are going to see what will happen between the 7 years, Jesus cut off till the tribulation period. और यीशु मसीह मारा गया, उसके बाद से लेकर के महाक्लेश तक क्या होने वाला है। It is actually in between this period is the gate of heavens are open to the Gentiles and the Jewish as well as through the God's grace which is called the church age or the grace period. और इस समय अंतराल में हम देखते हैं कि स्वर्ग के परमेश्वर के अनुग्रह से स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, अन्य जातियों के लिए भी और यहूदियों के लिए भी। और ये युग जो है वो कलीसिया युग कहलाता है। So this is where in God's plan you and I are. और ये वो स्थान है जहां परमेश्वर की योजना में मैं और आप भी शामिल हैं। On the Pentecost day, the church begin, and we are in the end of the church age. और पेंतेकुस्त के दिन इस अनुग्रह युग की शुरुआत हो गई और हम जो है उस अनुग्रह युग के अंत में चल रहे हैं, अंतिम चरण में चल रहे हैं। There Jesus told, wait for the Holy Spirit to come. और यहाँ यीशु मसीह कहते हैं पवित्र आत्मा के आने का इंतजार करो। And when the Holy Spirit came on the day of Pentecost and dwelt in the body of the disciples, और जब पवित्र आत्मा पृथ्वी पर उतर आया और चेलों के शरीर में बसने लगा, the triumph eternal or Emmanuel God is in the body of the human being. और जो त्रिएक परमेश्वर है वो मनुष्य के शरीर में वास करने लगा। And now the Holy Spirit is the one which is in control of the whole world. और अब पवित्र आत्मा वो है जो पूरे संसार के ऊपर काबू किए हुए है। And one day Jesus told us to wait for his coming now. और एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि एक दिन उसके आगमन का इंतजार करो। अब We cannot go to heaven हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, because Jesus told in John chapter 14 verse 2 and 3, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:2 और 3 में इस प्रकार से कहा to his disciple that he will अपने come and शिष्यों take से us and go. कि वो आएगा और आकर के हमें ले जाएगा। So don't think that you want to go to heaven without Jesus, तो इसीलिए आप ये ना सोचे कि बगैर यीशु के आप स्वर्ग में चले because we जाएंगे, don't know where heaven is. क्योंकि हम नहीं जानते स्वर्ग कहाँ पर है। Only Jesus who came from heaven, he will come to the cloud and we will meet him in the cloud and he will take us to the Father's house. केवल प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतरा मध्य आकाश में आएगा और हमें जो है ऊपर उठा लेगा और तब हम पिता के घर में जाएंगे, Where he has prepared for us a mansion which is called heavenly Jerusalem. और उसके बाद उसने हमारे लिए रहने के स्थान बनाए हैं जिसे स्वर्गीय यरूशलेम कहते हैं। Okay, we are in that age now. और अभी हम उस अनुग्रह के युग में, कलीसिया युग में चल रहे हैं। Let's go back again to Daniel's prophecy again. और एक बार फिर से दानियल की भविष्यवाणी में जाएंगे। Okay, why the ठीक है। 7 years, why 70 years is given for the Israelite people and for the holy city Jerusalem? अब सवाल ये उठता है कि क्यों 70 वर्ष ही जो है इज़राइल को और पवित्र नगर यरूशलेम को दिए गए। Let's see whether the prophecy has already taken place or not. और अब आइए हम देखेंगे कि जो भविष्यवाणी है पूरी हो चुकी है या अभी तक बाकी है। You see, it is actually for four purpose that God gave to Daniel the prophecy. और यहाँ पर आप पाएंगे कि 4 उद्देश्यों के लिए परमेश्वर ने दानियल को ये भविष्यवाणी दी। It is for the Israelite people और ये इजरायलियों के लिए है and for 7 things to completely happen during this time. और इस समय 7 बातें होंगी जो घटित होंगी। We want to see in the prophecy which is done and which is not yet.
क्या आप इस भविष्यवाणी में ये देखना चाहते हैं कि क्या पूरा हो चुका है और अभी क्या चीज ऐसी है जो बाकी रह गई है? Number one, पहली बात, when the Israelite was in Babylon, they had the time to go back to Jerusalem out of the foreign land, back again during the time of Nehemiah, done. और आप देखते हैं कि परदेश में इज़राइल का बंधुआ होकर जाना और बाबुल से फिर इज़राइल के अंदर वापस आना, ये पूर्ण हो चुका है। 49 years they went back and rebuilt back Jerusalem, and Nehemiah was the first governor during the time. और 49 वर्ष के अंतराल में वे गए और फिर उसके बाद वापस आए और नहम्याह उस समय बाबुल में गवर्नर के रूप में था। That is called the return and the rebuild of the temple in Jerusalem. और इसे वापसी या यरूशलेम के मंदिर का पुनर्निर्माण करके कहते हैं। Okay, the next one, the coming of the Messiah during the occupation of the Roman Empire, also completed. Jesus was born during the Caesar Augustus, who was the emperor during the time. और रोम की सत्ता के मध्य मसीह का आगमन, और ये भी जो है पूर्ण हो चुका है जब सम्राट सीजर जो है राजा था, It's already completed. और ये पूर्ण हो चुका है। This is the next one, you have to be very careful now. अब ये अगली बात है, इसके बारे में आप सावधान रहें। The gathering of Israel nation back again in Jerusalem, the 70th week of Daniel, the last week, the gathering of Israel nation back again in Jerusalem in this last day, end time event, is also done. और इस 70वें सप्ताह के अंतराल में परमेश्वर का वचन बताता है कि इज़राइल फिर से इकट्ठा होगा और अपने देश में वापस जाएगा करके लिखा हुआ है। ये भी पूरा हो चुका है, अंत समय में हम चल रहे हैं। 69th week end, Jesus died on the cross 2000 years ago. और यीशु मसीह जो है 2000 वर्ष मारा गया, 2000 वर्ष पूर्व मारा गया, और तब जो है 69 सप्ताह बीत चुके थे। 70th week of Daniel still has not taken place yet. लेकिन दानियल का जो 70वां सप्ताह है जो एक साथ बाकी है, वो अभी तक घटित नहीं हुआ है। For it to take place, God has to bring back the Israelite back again to Jerusalem. और उस सप्ताह को घटित होने के लिए इजरायली लोग जहां कहीं पूरे संसार में बिखरे हुए हैं, उनको वापस इजराइल के अंदर लाया जाएगा, ये जरूरी है। So Israelites has already came back to Jerusalem in 1948. और इजराइल जो है वो 1948 में फिर से जो है एक राष्ट्र करके घोषित कर दिया गया और वापस आ गया। Now it's already 74 years. और अब तब से लेकर के अब तक 74 साल बीत चुके हैं। What are the things which is not yet complete yet? और अभी ऐसी कौन सी बातें हैं जो अभी घटित नहीं हुई हैं या जिनका पूरा होना बाकी है? In that verse 24 and 25 you will see 7 things there. और 24 और 25 आयत के अंदर आप 7 बातों को देखेंगे। To finish the transgression, और यहाँ लिखा है कि अपराधों का होना बंद हो, to make an end of sin, और पापों का अंत किया जाए, to make reconciliation for iniquities, और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, to bring in everlasting righteousness, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, to seal up vision, और दर्शन की बात पर मोहर या छाप कर दी जाए, to seal up prophecy, भविष्यवाणी की बात पर छाप कर दी जाए, to anoint the most holy. और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। I want to show you this verse back again in that Bible, और बाइबल में मैं आपको एक बार फिर से ये आयत दिखाना चाहूंगा so that you will understand better. ताकि आप अच्छे से इस बात को समझ सकें। Daniel chapter 9 verse 24. और दानियल नबी की किताब अध्याय 9 और उसकी 24वीं आयत। Can you see this? क्या आप यहाँ पर देख रहे हैं 24? इसे? Please read. 24वीं आयत, और इसे हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से 70 लिखा weeks है are दानियल determined 9, for thy people and thy holy city. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। The question is why 70 weeks is given for the Israelite people? अब सवाल ये उठता है कि इजरायलियों के 70 सप्ताह का समय क्यों ठहराया गया है? For this thing to take place. इन बातों को पूरा करने के लिए ठहराया गया है। Pastor, read the 7 things. और मैं इन 7 बातों को जो है पढ़ूंगा। 7 बातें कौन कौन सी है? यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं 24वीं आयत से लिखा है,
तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह का समय ठहराया गया है कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत हो, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, दर्शन की बात और भविष्यवाणी की बात पर छाप कर दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। ये 7 बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। All right. So I want to ठीक है। share with you why it is not yet done. और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अब तक ये क्यों नहीं हुआ है, पूरा क्यों घटित नहीं हुआ है। Number 1, number 2, number 3. और पहला और दूसरा और तीसरी बात, Okay, to finish transgression. सबसे पहली बात है अपराधों का समाप्त होना। Transgression means somebody, God has given the 10 commandment. When you break it, it is called transgress. और परमेश्वर ने जो है 10 आज्ञाएं दी, जब आप 10 आज्ञाओं को तोड़ देते हैं तब इसे बोलते हैं आपने अपराध कर दिया। To make an end to sins, that means all the sin, there is no more sin. That is the thing. और पापों का अंत का मतलब है कि जितने भी पाप अब तक किए गए हैं, आगे को अब पाप ना रहे। Transgression is also a sin. और जो अपराध है वो भी एक पाप है। To make reconciliation for iniquities. और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। So to make iniquities means wicked people plan out wicked thing is iniquities. They are doing wrong things. और जो बुरे लोग होते हैं वो बुरी योजनाओं को जन्म देते हैं, और इसीलिए जो है जो वो अधर्म करते हैं उस अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। Iniquities also is a sin. और जो अधर्म है वो भी पाप है। So all these three things, many say Jesus has already done and finished. और ये जो 3 बातें हैं इसके बारे में बहुत सारे लोग इस प्रकार से कहते हैं यीशु मसीह ने इनको पूरा कर दिया है, खत्म हुआ। I have read many books, they say Jesus has died on the cross and he said it is finished, meaning everything is finished. और मैंने कई एक ऐसी किताबें पढ़ी हैं जहां पर लोग इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर मारा गया और उसके बाद उसने कहा कि पूरा हुआ। तो ये सारी जो बातें हैं, 3 बातें, ये पूरी हो चुकी हैं। So I asked them a question. तब मैं उनसे एक सवाल करता हूं, If Jesus has completely finished everything, that means there is no transgression now, there is no sins now, there is no iniquities now. और अगर प्रभु यीशु मसीह ने ये तीनों बातें समाप्त कर दी हैं कि अपराध बंद हो चुके हैं, पाप अंत हो चुका है और अधर्म का प्रायश्चित किया जा चुका है, तो Now you tell me, is there any sin in this world? तो अब आप मुझे बताइए इस संसार के अंदर पाप अभी मौजूद है या नहीं है? Is there any transgression and iniquities in this world? क्या इस संसार के अंदर अधर्म होता है या अपराध होते हैं? Of course there is. हाँ, होते हैं। Jesus has done that and he has completed, but still it is existing. और यीशु मसीह ने इसे पूरा कर दिया और खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी अभी तक ये चीजें अस्तित्व में हैं। So when will it end? तो इनका अंत कब होगा? There is the 70th week of Daniel, which is the great tribulation. It will end at the end of the 70th week. और दानियल का जो 70वां सप्ताह है जिससे महाक्लेश भी कहा जाता है, ये महाक्लेश के अंत में, यानी कि जो है 7 वर्ष के अंत में जो है इसका होना समाप्त हो जाएगा। For the people of Israel and for the holy city Jerusalem, it will end at the end of the 70th week. और इजरायली लोगों के लिए, पवित्र नगर यरूशलेम के लिए ये उस 70वें सप्ताह में अंत होगा। God will bring everlasting righteousness during the time. और परमेश्वर उस समय सदा काल की धार्मिकता को प्रकट करेगा। Seal up vision and prophecy for the Israelite at that time, all complete. और उस समय जो है दर्शन की बात पर छाप कर दी जाएगी, भविष्यवाणियां जो हैं वो पूरी कर दी जाएंगी। That is the time when the Israelite will anoint Jesus and the holy temple as the most holy. और ये वो समय होगा जब इजरायली लोग यीशु मसीह का अभिषेक करेंगे और जो से पवित्र, महापवित्र ठहराएंगे। All these things will be taken in Revelation chapter 19. और ये सारी बातें जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 19 में पूरी होती हैं। That's the end of the 70th week. और ये 70वें सप्ताह का अंत है। So all of this not yet done. और ये जो बातें हैं बाकी, ये अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। Okay, let me go. We want to see this. This is also very carefully you come. I will go through a little bit fast,
but you have to go back and read the notes which I have given to you earlier. और मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा, आपको मैंने पहले ही नोट्स दिए हैं, तो आप उसमें से होकर के गुजरे, उससे देखें। So now, since we are talking about the Daniel's prophecy of the 70 weeks, और अभी तक हम बातचीत कर रहे थे दानियल की भविष्यवाणी के विषय में। I will go through question, answer and the description with reference and remark. You have to go and see for yourself. और यहाँ पर मैंने आपके लिए सवाल जवाब और विवरण दिया है, आयत और अवलोकन भी दिया है, उसे आप देख सकते हैं। Okay, why 70 years of captivity for the Israelite people? इजरायली लोगों के लिए 70 सप्ताह की बंधुआई क्यों रखी गई? I think many of you all won't ask that question, but I'm asking that question. और आप में से कोई भी जो है इस सवाल को नहीं करते हैं, परंतु मैं आपसे ये सवाल करता हूँ। Jeremiah in his prophecy, he said that the Babylon will come, surrender to him, but the king didn't surrender. And he said, if you didn't surrender, 70 years you will be in the foreign land. और वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जब बाबुल का राजा आएगा, भविष्यवाणी में जो यिर्मयाह ने करी, और जब बाबुल का राजा आएगा तो तुम्हें उसके प्रति समर्पित हो जाना पड़ेगा। जो कोई समर्पित नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि तुम परदेश में गुलाम बन करके रहोगे। Their own land, which is promised land, which God gave to Abraham, the land of Canaan, is where God took Moses and Joshua conquered it and they stayed there. और परमेश्वर ने जो वायदा किया हुआ देश उनको दिया था, जिसे मूसा ने देखा, मूसा उनकी अगुवाई करके वहां तक लेकर के आया और यहोशू के द्वारा उसके ऊपर विजय को हासिल किया गया और वे उसमें रहते रहे काफी समय तक। उस देश से जो है वे दूर भेज दिए जाएंगे। God told Moses very carefully that when you go to that land, you can work for 6 years, and on the 7th year you must not work and let the land to be rest. और परमेश्वर ने बहुत ध्यान पूर्वक मूसा से इस प्रकार से कहा कि इस बात को ध्यान रखे कि 6 वर्ष तो तू खूब काम करना और 7वां वर्ष जो है वो जुबली का छुड़ौती का साल होगा, तो उस समय जो है भूमि को आराम देना, उसमें कोई खेती या किसाई ना करना। So for 490 years the Israelite didn't let the 7th year to rest for the land. और 490 वर्ष तक इजरायलियों ने 7वें वर्ष में भूमि को आराम नहीं दिया। So 490 years divided by 7 is actually 70. और जब आप 490 को 7 से गुना करेंगे तब आप 70 सप्ताह निकल करके आएंगे। So it didn't rest for 70 years. So God tell you go out of that land and he will give the land rest. और इन 490 वर्षों में उन्होंने भूमि को आराम नहीं दिया। इसी वजह से परमेश्वर ने कहा कि 70 वर्ष के लिए तुम इस नगर से बाहर चले जाओ ताकि ये भूमि आराम पाए। All the verses are here for your reference. और आप सभी के विवरण के लिए, अवलोकन के लिए आयतें यहाँ पर मैंने दी हुई हैं। These are the known thing, what we know from the 70th week. और ये जानी हुई बातें हैं, प्रकट बातें हैं जो हम 70 सप्ताह से जानते हैं। What are the 7 things that need to happen during this time? और कौन सी जो 7 बातें हैं जो इस समय में होंगी? 7 बातें। In 9 verse 24, all the 7 things which I've explained earlier. और जो मैंने 9:24 के अंदर जो 7 बातें आपको बताई थी पहले भी, What is the beginning of this time? वो भी यहाँ पर दी गई हैं। और इस समय की शुरुआत क्या होगी? A decree to rebuild Jerusalem, which is set by the King Exastus. और राजा अक्षरस की आज्ञा के निकाले जाने से लेकर इसकी ये शुरुआत हो जाएगी। How much is this time? और तब से लेकर के अब तक ये कितना समय बनता है? In total is 483 years. और तब से लेकर के अब तक ये जो समय बनता है 483 वर्ष। What is the end of the 69th week of the 7? The Messiah die on the cross. और जो 69 सप्ताह का जो अंत है, उसका चिन्ह क्या होगा? मसीहा जो है वो क्रूस के ऊपर मारा जाएगा। How much time is left from this period? 1 week or 7 years? It is called the 70th week of Daniel. और इस समय के पश्चात अब और कितना समय बचा है? 1 सप्ताह या 7 वर्ष। And if you see the verse 27, you will see what will the prince of the earth comes to do. Antichrist will do a covenant with many.
और 27वीं आयत जब आप देखेंगे तब आप पाएंगे वहां लिखा है वह प्रधान आकर क्या करेगा, तो लिखा है ख्रिस्त विरोधी आकर बहुतों के साथ वाचा बांधेगा। For how long? 7 years. और कितने समय तक के लिए वाचा बांधेगा, तो लिखा है 7 वर्ष के लिए। And in that 7 years is divided into two, 3.5 year and 3.5 year, or 42 months or 42 months, or 1960 days or 1960 days. और ये जो है कुल मिलाकर के 2 भागों में विभाजित है, 7 वर्ष। और ये 3.5 और जो है 42 गुना 42 जो है करके 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है, 1906। So in the middle of the week, that means 3.5 years, he will cause the sacrifice and the और obligation जब- to cease. और हफ्ता के सप्ताह के मध्य में आकर के वो तमाम प्रकार की अन्न बलि और मेल बलि को रुकवा देगा। Meaning the Antichrist will not allow the Israelite to do sacrifice as what they did in the Jerusalem temple. और इसका मतलब ये है कि जो ख्रिस्त विरोधी है यरूशलेम के अंदर, यरूशलेम के मंदिर में जो इजरायली लोग बलिदान करते हैं वो बलिदान उनका रुकवा दिया जाएगा। Okay, praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I hope everybody with me now. और आशा करता हूँ अभी तक सब मेरे साथ बने हुए हैं। If you can understand till now, अगर आप अब तक ये समझ चुके हैं, this is what is known in the Bible from the 70th week of Daniel. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल से दानियल नबी के 70 सप्ताह से ये प्रकट बातें हैं जो प्रकट की गई हैं। Now we want या to लिखी हुई see हैं। what is unknown in the Daniel's prophecy, not known. और अब मैं आपको ये बताऊंगा दानियल की जो भविष्यवाणी है उससे अनजानी बातें या जो बातें प्रकट नहीं हैं, गुप्त बातें, वो कौन सी हैं। Okay, what are the things which we do not know from that prophecy? और कौन सी ऐसी बातें हैं जो गुप्त हैं और इस भविष्यवाणी से हमें नहीं पता है, हमें मालूम नहीं है। Actually, there are many things which are unknown, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक गुप्त हैं। but to make your life easy, I have asked 3 questions that Daniel would have asked the angel. और आपकी जीवन को आसान बनाने के लिए मैं 3 सवाल करता हूँ, वो 3 सवाल जो दानियल ने भी स्वर्गदूत से पूछे होंगे। I hope you understand what is the 70 weeks is all about. मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि 70 जो सप्ताह हैं वो सब क्या हैं। Let us think that we are going back to Daniel's time. और आइए हम जो है दानियल के समय में चलेंगे। We are all Daniel. मान लीजिए हम सब दानियल हैं। Okay, we are all Daniel now. अभी हम सब दानियल बन गए हैं। So we prayed and angel Gabriel come and told us 70 weeks. और हमने प्रार्थना की और स्वर्गदूत जिब्राइल आया और उसने 70 सप्ताह का समय ठहरा दिया। So दे दिया। Daniel is asking 3 questions to the angel. और दानियल जो है वो स्वर्गदूत से 3 सवाल करता है। Okay, Daniel is asking 3 questions. We are going to ask the same question. और वही सवाल हम भी करेंगे। Question number 1. पहला सवाल, Angel Gabriel, you told the Messiah will be cut off, not for himself. जिब्राइल स्वर्गदूत मसाया जो है, मसीहा जो है वो काटा जाएगा, अपने लिए नहीं। I want to know who is the Messiah. मैं जानना चाहता हूँ कि मसीहा कौन है। You must understand the whole of the Israelite people, they are waiting for the Messiah. आप एक बात को समझ लें कि पूरा इज़राइल जो है वो मसीहा के आने का इंतजार कर रहा है। Prophet Moses say, greater than me a Messiah will come, a greater prophet will come. और मूसा भविष्यद्वक्ता ने कहा कि एक महान और बड़ा भविष्यद्वक्ता आएगा। And King David, who was one of the greatest prophet and the king, he also prophesied that there will be a Messiah who will be coming like him, a great king. और राजा दाऊद जो कि राजा था, उसने भी जो है भविष्यवाणी की, भविष्यद्वक्ता होने के नाते, कि मेरे समान एक राजा आएगा। And Daniel was wanting to know who is the Messiah. और अब दानियल ये जानना चाहता है आखिरकार ये मसीहा कौन है। I do not know how eager are you and you all are. I am also want to know where the Messiah, when can I see him. और मुझे नहीं पता कि आप कितने ज़्यादा उत्सुक हैं इस बात के लिए, लेकिन मैं असल में जानना चाहता हूँ कि मैं उसे कब देखूंगा मसीहा को। We know Jesus, और हम यीशु को जानते हैं, but when are we going to see him face to लेकिन face? असल में हम उसे कब देखेंगे आमने सामने। I am eagerly waiting for him.
मैं बड़े उत्सुकता के साथ उसका इंतजार कर रहा हूँ। Just like Daniel wanted to know who is the Messiah, this the same thing I'm also waiting for to और face meet the Messiah. जैसे कि दानियल जानना चाहता था कि मसीहा कौन है, ठीक वैसे ही मैं भी जानना चाहता हूँ मसीहा कौन है, और मैं आमने सामने उससे मिलन का इंतजार कर रहा हूँ। Question number 1, who is the Messiah? तो पहला सवाल है मसीहा कौन है, Okay. Question number 2 ठीक from है। the 70th week of Daniel. और दूसरा सवाल है दानियल के 70वें सप्ताह से। The angel told Daniel that after the 69th week, the Messiah will be cut off, not for himself. और उसके बाद स्वर्गदूत जो है वो इस प्रकार से कहता है कि 69 सप्ताह के पश्चात मसीहा काटा जाएगा, परंतु अपने लिए नहीं। Messiah should come and take control like King David. और मसीहा तो आना चाहिए और आकर के राजा दाऊद के समान पूरे अधिकारत्व को स्थापित कर लेना चाहिए। If he is going to cut not for himself, what will happen to my people and the holy city Jerusalem? तो यहाँ पर दानियल सवाल करता है कि अगर वो काट डाला जाएगा और अपने लिए नहीं दूसरे लोगों के लिए, तो फिर मेरे जो लोग हैं इजरायली, उनका क्या होगा? Meaning what will happen end of 69 week to the beginning of the 70th week. इसका मतलब ये है कि 69वें सप्ताह के अंत पर और 70वें सप्ताह की शुरुआत पर क्या होने वाला है, ये दानियल जानना चाहता था। So the third question, और तीसरा सवाल, what is going to happen in the 70th week of Daniel? दानियल के 70वें सप्ताह में क्या होने जा रहा है? There are a lot of 7 things which you have told in verse 24. The 7th thing when it is going to take place fully. और वो इस प्रकार से सवाल करता है कि तूने कई बातें, जो 7 बातें हैं, कही हैं कि ये घटेंगी 70वें सप्ताह में, तो ये कब पूरी होंगी? 70वां सप्ताह कब आएगा? So during the 70th week, what is going to happen to my people, Israelite, and the holy city Jerusalem? तो ये 70वें सप्ताह के अंतर्गत मेरे पवित्र लोगों का और इजराइल जाति का क्या होगा? I don't know whether you understand what are the 3 questions I asked you just now. और मैं नहीं समझता कि आप जो है क्या नाम है चाहे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो 3 सवाल मैंने आपसे किए हैं। But you must understand in Daniel chapter 12 verse 4 and 9, लेकिन आप जो है दानियल नबी की किताब अध्याय 12 when Daniel और asked 9, this question, और दानियल जो है एक इस तरह से सवाल करता है, this is the answer that angel Gabriel gave. और जब वो सवाल करता है तो दानियल उसे ये जवाब देता है, But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. और वो इस प्रकार से कहता है, उसने उससे कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मोहर दी हुई है। So meaning, angel told Daniel to shut up the word and seal the book. और इसका मतलब यह है कि स्वर्गदूत ने दानियल से कहा, इस पुस्तक को बंद कर दे और इसके ऊपर मोहर करके छाप लगा के बंद कर दे। So the next verse 9 it says, and he said, go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. और यहाँ पर जो है 9वीं आयत में कहता है, उसने उससे कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय तक के लिए बंद हैं। Meaning God has told Daniel to close and God himself has closed the thing. और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने दानियल से कहा बंद करने के लिए, और परमेश्वर ने स्वयं भी इसे बंद कर दिया। So if God closed, nobody is going to open it. सो अगर परमेश्वर बंद करे तो उसे कौन खोल सकता है? So now we are going to see Revelation chapter 1 verse 19 where, और हम देखने के लिए जा रहे हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसके 19। give me another 10 minutes, I'll try to complete it as fast as possible. Revelation chapter 1 verse 19 says, Jesus told John, write the things which thou hast seen. और यीशु मसीह ने यूहन्ना से इस प्रकार से कहा, उन बातों को लिख ले जो तूने देखी हैं। The verse thou hast seen और जो आयत है वो इस प्रकार से बताती है, जो तूने देखी हैं, and the things which are और जो बातें हो रही हैं, and the things which shall be hereafter. और जो बातें इसके पश्चात होने वाली हैं। Jesus told John to write it. और यीशु मसीह ने यूहन्ना से लिखने के लिए कहा। That is what John wrote in the book of Revelation.
और ये वो बातें हैं जो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखी। Jesus told John to write three things. और यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा कि 3 बातें लिखे, What he have seen, कि जो कुछ उसने देखा, okay, and what ठीक are the है। things happening now, और अब जो बातें हो रही हैं, and the things which shall be happen after this. और इसके पश्चात अब जो और बातें होने वाली हैं वो बातें। Now we are going to connect it to the book of Daniel. और अब हम इसे दानियल के साथ जोड़ेंगे। Daniel's first question, who is the Messiah? और दानियल का सवाल था, मसीहा कौन है? It is in Revelation chapter 1, Jesus Christ. और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में निकल करके सामने आता है यीशु मसीह। So this is the answer to Daniel's question, which was closed and sealed. और दानियल का जवाब यहाँ पर आता है, जिसको मोहर लगा करके बंद कर दिया गया था, यहाँ प्रकट होता है, और वो यीशु मसीह है, Which is revealed in the book of Revelation. जो प्रकाशित वाक्य की किताब में प्रकट हो गया, खुल गया। But anyway, God has revealed Jesus Christ to Daniel during Daniel's time in Daniel chapter 10. और दानियल नबी की किताब अध्याय 10 के अंदर परमेश्वर ने उसे कुछ बातें प्रकट की। Daniel saw the vision of Jesus Christ during his time itself. और दानियल ने अपने ही समय में यीशु मसीह का दर्शन देख लिया था। The next question, the things which are. और अगला सवाल है, जो बातें हो रही हैं। So the question is, what happened after the 69 week end to the 70th week beginning? Pastor cannot hear. 69वें सप्ताह के अंत भाग पर और 70वें सप्ताह के प्रारंभ पर क्या होगा? So this is the second question Daniel asked, what will happen to his people and the holy city Jerusalem at 69 week end to the 70th week. और जो है इस 69वें सप्ताह से लेकर के 70वें सप्ताह तक उसके प्रजा इज़राइल का और पवित्र लोगों का और उस पवित्र नगर का क्या होगा? The answer is in Revelation chapter 2 and 3. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 में इसका जवाब आता है। It is the church period, or Jesus spoke to the 7 churches. और ये चर्च का, कलीसिया का समय होगा, कलीसिया युग होगा, और परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो कलीसियाओं से बातचीत कर रहा है, ये समय प्रकट करता है। So John was living during the time of the church period, or the Pentecost, after Pentecost day. और पिंतकुस्त के दिन के पश्चात यूहन्ना जो है उस चर्च समय के अंतराल में रह रहा था, जीवित था। You and I are living at the end of the church period. मैं और आप कलीसिया का जो युग है उसके अंत में रह रहे हैं या जीवित हैं। So the next question, what will happen during the 70th week? और अगला सवाल आता है कि 70वें सप्ताह में क्या होगा? This 70th week of Daniel, or the great tribulation which Jesus say, और ये जो 70वां सप्ताह है जो दानियल का, जिसे यीशु मसीह महाक्लेश भी कहते हैं, it is actually from Revelation chapter 6 to Revelation chapter 19. और असल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 6 से लेकर अध्याय 19 तक जिक्र करता है। God is going to redeem the Israelite people. परमेश्वर इज़राइल जाति को छुड़ाने के लिए जा रहा है। He is going to fulfill all the prophecies, the 7th thing which has not taken place. और वो सारी भविष्यवाणियों को पूरा करने वाला है, वो जो 7 बातें अभी तक घटित नहीं हुई And he हैं। is going to pour the judgment upon those who didn't believe the gospel of Jesus Christ. और यीशु मसीह के सुसमाचार पर जितनों ने विश्वास नहीं किया, उनके ऊपर वो न्याय लेकर के आएगा, What is क्रोध उन्हें hidden? लेगा। What is hidden in the book of Daniel, close and seal, is been revealed by Jesus Christ in the book of Revelation. और जो कुछ दानियल नबी की किताब में जो है मोहर करके बंद कर दिया गया था, उसे प्रकाशित वाक्य की किताब में यूहन्ना के ऊपर यीशु मसीह के द्वारा प्रकट कर दिया गया। These are the 3 questions, and these are the 3 things that John wrote, which Jesus asked John to write. और ये वो 3 बातें हैं जो दानियल ने उस फरिश्ते से पूछी, और यही वो 3 बातें हैं जिसे यीशु मसीह यूहन्ना के ऊपर प्रकट करते हैं। Please meditate upon these things, and we will come back in the next class Tuesday, and we will continue this. और इन बातों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, जांचें, समझें, और हम अगले जो है हफ्ते में आएंगे मंगलवार को, और तब हम इन बातों का अध्ययन करेंगे। This is the picture of the 70 weeks prophecy. और ये जो है 70 सप्ताह की भविष्यवाणी का जिक्र है यहाँ पर। Babylon तस्वीर दी हुई है। captivity,
और यहाँ पर आप पाएंगे कि बाबिलोन की जो बंधुआई है उसका जिक्र किया गया है 49 years or 7 weeks to rebuild the temple, Jerusalem, sorry, rebuild और Jerusalem. 7 सप्ताह यरूशलेम को बनाने के लिए यह जो है 49 वर्ष 62 weeks for the Messiah to be crucified. और मसीहा के उस पर चढ़ाए जाने के लिए 62 सप्ताह का समय 2000 years for the church age. और 2000 वर्ष इसी बीच में रखे गए हैं कलीसिया युग के लिए The church rapture. उसके बाद कलीसिया उठा ली जाएगी And then the 70th week of Daniel starts, that is called the Great Tribulation. उसके बाद दानियल का 17वां सप्ताह शुरू हो जाएगा जो महाक्लेश कहलाता है Jesus will come down with his bride and rule this earth for 1000 years. और प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन के साथ नीचे उतरेगा पृथ्वी पर और उसके बाद 1000 वर्ष के लिए शासन करेगा The next class I will just start off from here and then I will move on to the God's master plan. और यहाँ से अगली क्लास को मैं शुरू करूंगा उसके बाद परमेश्वर की मूल योजना की तरफ आपको लेकर के जाऊंगा Go through the notes before you come. It will be good for you and you will be blessed a lot. और इससे पहले कि आप क्लास में आए आप नोट्स को पढ़ें ताकि जब आप आए तो आपको समझ में आए और ये आपके लिए बेहतर हो In conclusion, who is the Messiah? और समाप्त करते हुए मसीहा कौन है The Messiah shall be cut off but not for himself. In Daniel vision is the invisible God, the Creator, who came in the form of Jesus Christ, whom John saw in Revelation chapter 1 as the Messiah of what you have seen. और मसीहा जो है वो काटा जाएगा परंतु अपने लिए नहीं दानियल के दर्शन में वह अदृश्यमान स्वयं रचनाकार परमेश्वर है Okay, what happened at the end of the 69th week until the beginning of the 70th week? The clock paused after the Messiah was cut off in Daniel's prophecy to fulfill Jesus' prophecy of the church age. और 69वें सप्ताह के अंतिम भाग और दानियल के 70वें सप्ताह की शुरुआत पर क्या होगा दानियल की भविष्यवाणी के अंतिम पड़ाव में घड़ी जो है वो रुक जाती है मसीहा के काटे जाने के बाद ताकि यीशु की कलीसिया जो कलीसिया युग कहलाती है वो भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने की थी पूरी हो सके Okay, this is in Revelation chapter 2 and 3. Jesus spoke about the seventh church which John wrote the things which are. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 में जो है ये बातें यीशु यूहन्ना से कहते हैं कि जो बातें हो रही हैं उस घड़ी घट रही थी उन बातों को लिख दिया गया What happened in the 70th week of Daniel? The detailed और event दानियल of... के Oh, sorry. Carry on. 70वें सप्ताह में क्या होगा The detailed event of the things which will take place after this is the 70th week of Daniel begins and ends is written in Revelation chapter 6 to 19, where the nation of Israel, holy city Jerusalem, and earth will be redeemed back by Jesus Christ. और कैसे का जो घटनाक्रम वृतांत है वो बातें जो इसके बाद होने वाली हैं दानियल के 70वें सप्ताह की शुरुआत है और अंत प्रकाशित वाक्य 6 से लेकर के 19 में लिखा है जहां पर इजराइल राष्ट्र पवित्र नगर यरूशलेम और पृथ्वी मसीह के द्वारा फिर से छुड़ाई जाएगी Please meditate on my notes and God bless you all. आप मेरे इन नोट्स का जो है मनन करें प्रभु आप I सबको will ask बहुत ऐसे Pastor बरकत दे Deepak to say the last prayer before hand over to Pastor Daniel. और आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं प्रभु खास करके आज के दिन आज के समय के लिए जो आप प्रभु अपने लोगों को दिखाते हैं धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हम में से हर एक की सहायता और मदद की ताकि पास्टर पॉल दुराई के द्वारा प्रभु जी आपकी उन बातों को जो गुप्त हैं भेद हैं प्रभु समझ सकें सुन सकें और प्रभु अपने जीवनों में लागू कर सकें और तैयार रह सकें प्रभु आपके आगमन के लिए ताकि जब आप आए तो हम सब आपके साथ जाने वाले हो जाएं मैं दुआ करता हूं जितने प्रभु अटेंडीज हैं यहाँ पर प्रभु सबके साथ हो सबको बुद्धि समझ और ज्ञान दे आपकी बातों को बेहतर समझे और इसका सही अनुवाद करके प्रभु अपनी अपनी कलीसियाओं को बता सकें जिससे पिता परमेश्वर प्रभु उनका भला हो और वे तैयार रह सकें सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं विशेषकर पास्टर पॉल आपके हाथ में सौंपते हैं आशीष और बरकत दे यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं आमीन